नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मुकुल किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। ओम बिरला साहब प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, कैग इसे कहते हैं और कैग का प्रावधान कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 148 में है। याद रखिए कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में विधानसभा जो विधान परिषद है उसके गठन और समाप्ति के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं जो ध्यान रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन कराएगा? उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट कराएगा और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 75 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हिपेरिन। दोस्तों, आपके रक्त की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान होता है 7.4 और यकृत से दोस्तों आपके स्रावित होता है हिपेरिन। इसकी उपस्थिति के कारण ही शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन रक्त की थक्का जमने में सहायक है? तो विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर होता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए कि फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, घातक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। इसे एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दोस्तों, आपके लार की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि लार ग्रंथियाँ निकालती हैं और मनुष्य में कुल 3 लार ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं और सूरदास आपके कृष्णाश्रयी शाखा के। अच्छा, कुछ वाद हैं जो पेपर में आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए। जैसे हम बात करते हैं शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य का वाद है अद्वैतवाद, ठीक है। वहीं जब हम लोग माधवाचार्य की बात करते हैं तो माधवाचार्य का वाद है द्वैतवाद। इनका अद्वैतवाद, इनका द्वैतवाद। जब हम लोग रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो रामानुजाचार्य का वाद है आपके विशिष्टाद्वैतवाद। और जब हम लोग दोस्तों आपके निम्बकाचार्य की बात करते हैं तो निम्बकाचार्य की बात करते हैं तो इनका आपके वाद है आपके द्वैतवाद, ये निम्बकाचार्य का है। और वहीं जब हम लोग आपके वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो इनका वाद है शुद्धाद्वैतवाद। तो ध्यान रखिए, इनका है अद्वैतवाद, इनका है द्वैतवाद, इनका है विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। तो ये वाद परीक्षा में कई बार आते हैं। कल पीसीएस के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु है। तो ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ठीक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वहीं आपके दोस्तों ध्यान रखिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी को पता है कि यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में पड़ता है। पेरिस क्या है दोस्तों? तो पेरिस आपके फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो राधाबाई सुब्बारायन की बात करते हैं, तो ये भारत की प्रथम महिला सांसद हैं। भारत की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला गवर्नर की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू जी। भारत की प्रथम महिला IAS तो अन्ना राजम मल्होत्रा हैं। नाम ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इस प्रश्न को भी आप लोग फिलहाल ध्यान रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लगता है। अगला क्वेश्चन है कि IPL के इतिहास में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। तो अभी तक का जो IPL का इतिहास रहा है तो लगभग 14-15 संस्करण हो गए हैं और सब इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी आपके क्रिस मॉरिस साहब हैं। पहले युवराज सिंह थे, ठीक है, लेकिन अब क्रिस मॉरिस हैं। इनको राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। तो ये IPL के इतिहास के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर पूछ ले कि IPL जो 2022 इस बार का है, इसके सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? तो ईशान किशन है। और इस बार का पर्पल कैप किसने जीता है? तो इस बार का पर्पल कैप हाथ लगा है युजवेंद्र चहल के। और ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो ऑरेंज कैप हाथ लगी है जोस बटलर के। नाम ध्यान रखिए, दोनों प्रश्न आ सकते हैं। इस बार की विजेता है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने क्रिप्टो करेंसी से लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? तो चीन ने। दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि डॉटर ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? तो डॉटर ऑफ द ईस्ट ये आपके बेनज़ीर भुट्टो की पुस्तक हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्रिकेटर हैं जो फेमस हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, तो इनकी पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स। सानिया मिर्जा की पुस्तक है। और गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की पुस्तक है। वन डे वंडर्स आपके सुनील गावस्कर की पुस्तक है। फिलहाल इसे ध्यान रखिए। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। 283 एंड बियॉन्ड BVS लक्ष्मण। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खान कप। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल आपके हॉकी है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 2024 का ओलंपिक आयोजन कहाँ होगा? तो भाई ध्यान रखिए कि 2020 का जो ओलंपिक था वो तो हुआ था कहाँ पर? तो टोक्यो में हुआ था, ठीक है। भारत की रैंक 49 थी और 32 क्रम का वो आपकी ओलंपिक था। 2024 में 33वां ओलंपिक का खेला जाएगा। और कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही है, फ्रांस में है। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था, तो ये ध्यान रखिए। 2022 का जो ओलंपिक है कहाँ पर हुआ है? 32वां ओलंपिक, तो वो आपके टोक्यो में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, टोक्यो में हुआ है। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक जीते हैं। अच्छा, पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि भारत ने हॉकी में जो इतने साल बाद मेडल जीता है तो किसको हरा कर पदक जीता है? तो भैया कांस्य पदक जीता है और जर्मनी को हरा कर जीता है। दोस्तों जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के सहयोग से ही भारत के उड़ीसा राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कब स्थापित किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपके नरोरा परमाणु संयंत्र। दोस्तों काकरापारा की बात करते हैं, काकरापारा की बात करते हैं तो ये गुजरात में पड़ता है। कलपक्कम की बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ये सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है। काकरापारा, कलपक्कम, नाम ध्यान रखिए। नरोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भैया ये आपके वाराणसी में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रांगदा किसकी पुस्तक है? तो चित्रांगदा आपके रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इन्होंने
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटाई थी। और इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। बाद में 1922 में चौरी चौरा घटना हो गई, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और 1923 में इसके विरोध में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक पार्टी की स्थापना की, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। 1927 में 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पहली बार स्वाधीनता पूर्ण के स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1929 पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग लाहौर अधिवेशन में। और 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ये सारे डेट्स आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमें मिल पाया है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आपके आइस हॉकी। दोस्तों, कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी हो जाती है ओटावा में, और ओटावा की बात करते हैं तो ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है आपके ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी। तो सिडनी किस नदी के तट पर स्थित है? तो डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, कनाडा के 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक तो है ओटावा, एक तो है मॉन्ट्रियल शहर। अच्छा, मॉन्ट्रियल शहर क्यों फेमस है? तो मॉन्ट्रियल शहर फेमस इसलिए है क्योंकि यहीं पर आपके 16 सितंबर 1987 को एक ओजोन परत के रक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? तो ये भी ओटावा का ही शहर है। और एक इसका इंपॉर्टेंट शहर है क्यूबेक। अच्छा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूबेक कई बार आएगा, कई बार ओटावा आएगा, कई बार मॉन्ट्रियल, और पूछेगा किस नदी के तट पर स्थित है। तो भैया ये सारे सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित हैं। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित हैं, चाहे ओटावा आ जाए, चाहे क्यूबेक आ जाए, चाहे मॉन्ट्रियल आ जाए। दोस्तों, स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है सांड युद्ध। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाता है बैडमिंटन। और रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाता है शतरंज। यूएसए का राष्ट्रीय खेल हो जाता है बेसबॉल। तो ये फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें आज फिलहाल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं एनटीपीसी CBT 2 13 जून फर्स्ट शिफ्ट के। बाकी अगर आपने भी परीक्षा दी है तो हमें रियल क्वेश्चन भेज दीजिए हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 पर। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। धन्यवाद, बाय बाय।